वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 38। आज की वर्कशीट में हम गति का तीसरा समीकरण और वृत्तीय गति इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति में के बीच संबंध स्थापित करेंगे और गति के तीसरे समीकरण को व्युत्पन्न या प्राप्त करेंगे। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया है वो कैसा ग्राफ दिया है बच्चों? एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब बिंदु बी से आपको क्या डालना है? एक्स एक्सिस पर एक लंब डालना है। इस लंब को नाम क्या देना है आपको? बी सी। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु का वेग समय ग्राफ में परिवर्तन दर्शाता है जो एक समान त्वरण से चलती है। जो ग्राफ आपको दिखाया गया है वो कैसा है? एक समान त्वरण से चलने वाली एक वस्तु का ग्राफ है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, जो पॉइंट A पर आपको शो हो रहा है, और t समय में बदलकर ये वेग क्या बन जाता है? v बन जाता है, जो आपको B पॉइंट पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा और अंतिम वेग BC द्वारा दर्शाया गया है, जबकि समय अंतराल t को हमने OC द्वारा दर्शाया है। तो OC क्या है आपका? t समय अंतराल है ये। BC क्या है आपका? फाइनल वेग v है। और OA क्या है आपका? प्रारंभिक वेग u है। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र के बराबर होती है, या क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर हम निकाल सकते हैं। तो हमें किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? पूरा घिरा हुआ क्षेत्र OABC। OABC आपको इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। हमने पिछली वर्कशीट में इसका क्षेत्रफल निकाला था। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? OABC का क्षेत्रफल बराबर OA प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय या गुणित OC, और इस पूरी राशि को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। OA बराबर क्या है बच्चों? U, BC बराबर क्या है? V, और OC बराबर T। अगर हम U, V और T की टर्म में या फॉर्म में इसको रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? S बराबर U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 2। इस राशि को हमें 2 से डिवाइड करना है। ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। गति के पहले समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण क्या था बच्चों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इससे हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। और यहाँ पर जो हमने t की वैल्यू निकाली है, इस t की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें या रख दें, यहाँ पर ये आपका t है, इस t की जगह हम ये वाली t की वैल्यू रख दें तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी? s बराबर u प्लस वी मल्टीप्लाइड विद इन ब्रैकेट v माइनस यू बटे में 2a। तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है गति का तीसरा समीकरण बच्चों? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। वृत्तीय गति क्या होती है बच्चों? क्या ऐसी भी कोई स्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे? तो वस्तु की चाल समान हो अर्थात चाल बदल नहीं रही हो
और गति त्वरित हो रही हो। तो ऐसी स्थिति कौन सी होती है बच्चों? ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है। ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गति कर रही हो, अर्थात किसी वृत्त में गति कर रही हो। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, परंतु उसकी चाल समान रहती है। तो चाल समान है, दिशा में परिवर्तन होने के कारण वो त्वरित होती रहती है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पर आपको पत्थर को एक धागे से बांधकर घूमता हुआ उसकी गतियाँ दिखाई गई हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान होती है और इस गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब इसके कई उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। जब कोई धावक, दौड़ने वाला खिलाड़ी वृत्तीय पथ पर दौड़ता है तो उसकी गति कैसी होती है? एक समान वृत्तीय गति। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट या फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह जो हैं वो एक समान वृत्तीय गति में होते हैं। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है तो वेग v बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? वेग v बराबर 2 पाई r अपॉन t। पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई बराबर 22/60, 22/7। ये पाई की वैल्यू है। पाई की जगह हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमें आर और टी की वैल्यू दी हुई है तो हम वृत्तीय गति में घूमते किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु का वेग निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको खाली समीकरण लिखना है। तो पहला समीकरण क्या है बच्चों? v = u + at। तो आप पहला समीकरण लिख दीजिए। तीसरा समीकरण क्या है? 2as = v² - u²। तो आप पहला और तीसरा समीकरण लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ ऊपर अभी आपने वेग समय ग्राफ से गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न या प्राप्त किया है। आपको इसी प्रकार समझकर इसे अपने आप ग्राफीय विधि द्वारा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। आपको 3 उदाहरण देने हैं। आपके 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तीसरा आप कोई भी ऐसी वृत्तीय गति का दे सकते हैं जिसमें एक समान गति हो रही है। तो जो गतियाँ अंतरिक्ष में हो रही होती हैं वो एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। पहला उदाहरण आप क्या देंगे? वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक। दूसरा उदाहरण आप क्या देंगे? पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट। और तीसरा उदाहरण आप देंगे सूर्य के चक्कर लगाते ग्रह। तो ये 3 उदाहरण आपके एक समान वृत्तीय गति के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। आपको क्या निकालना है? चाल। क्या दिया हुआ है आपको बच्चों? इस क्वेश्चन में आपको दिया है आर की वैल्यू 100 मीटर और टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? 60 सेकेंड। तो ये 2 वैल्यू आपको दी हैं। फॉर्मूला आपको पता है। v बराबर क्या होता है? 2
पाई आर अपॉन टी, बटे में टी। तो 2 वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 रख दीजिए, इनटू आर की वैल्यू क्या दी है आपको 100, तो 100 लिख दीजिए, और टी की वैल्यू 60 सेकेंड है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 60 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और ये 10 बचा है यहाँ पर, 10 को अगर आप 6 से काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 22, 22 को आप 4 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, और जब आप 44 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22, तो ये आ जाएगा 220, बटे में कितना बचा, 7 को 3 से गुणा कर दीजिए 21, तो ये आ गया आपका 220/21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 220 को 21 से आप भाग दे दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10.47, क्योंकि आपने वेग निकाला है तो मात्रक क्या लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो आपका आंसर 10.47 मीटर पर सेकंड ये आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।